मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बुध की मध्य रात्रि बुध जो है राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। तो बुध कब राशि परिवर्तन करेगा यह मैं पहले आपको बता देता हूं। बुध की मध्य रात्रि बुध जो ग्रह है जो मध्य रात्रि 12 बजने के बाद में 57 मिनट पर यानी 00:57 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और इसका असर जो है आपकी राशि पर पड़ेगा। बुध मीन राशि में हमेशा नीच का फल दिया करते हैं। तो बुध 10 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के लिए मीन राशि नीच की राशि होती है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है। तो अब बुध इस साल में अपनी नीच की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि बुध की गिनती जो है शुभ और सौम्य ग्रहों में होती है। बुध का प्रभाव बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वाणी और तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पर होता है। मीन राशि में बुध की युति जो है शनि और मंगल के साथ में रहेगी। 4 दिनों के लिए सूर्य के साथ भी होगी। बुध के मीन राशि में गोचर से 5 राशियों पर कुछ मामलों में परेशानियां बढ़ने वाली है और 5 राशियों के लिए ही बुध का मीन राशि में गोचर करना एक वरदान जैसा साबित होगा। बाकी जो 2 राशियां हैं उनके लिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा चल रहा है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर यह गोचर बीत जाएगा और जैसा चल रहा है वैसे ही उनके चलता भी रहेगा। तो 5 राशियां शुभ रहेगी, 5 राशियां थोड़ी सी विपरीत रहेगी और 2 राशि पर इसका कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखकर गणेश जी का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। और अब देखते हैं कि बुध के मीन राशि में गोचर से आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। और यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में आपको कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो आप मेरे को फ़ोन करने के बजाय व्हाट्सएप पर अपना जन्म डिटेल और आपका जो एक सवाल है वो लिखकर भेज दें, मैं आपको जवाब दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि बुध के मीन राशि में गोचर करने का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहली मेष राशि से। मेष राशि आपके लिए बुध जो है तीसरे भाई बहन स्थान और छठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च भाव में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपको छोटी छोटी परेशानियां हो सकती है। कुछ मामलों में आपको दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप में उत्साह और उमंग की कमी भी कई बार आपको लगेगी। जरूरी मामलों में लेट होना और कभी कोई काम आपके मन के मुताबिक नहीं होना भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको नींद की कमी महसूस हो सकती है और निराशा भी हो सकती है। खर्च स्थान में बुध का गोचर आपकी आय में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। इस गोचर के दौरान कानूनी विवादों से बचना पड़ेगा वरना रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं रह सकता। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी रहेगा। कुल मिलाकर सावधान और धैर्य के साथ में आप समय बिताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप बुधवार के दिन बुध के मीन राशि में गोचर के बाद के पहले बुधवार को आप सुबह सुबह जल्दी पहले पहर में यानी 3 घंटे का पहला पहर होता है तो सूर्योदय से लेकर 3 घंटे के समय के बीच में आप हरे पत्ते पर बूंदी के लड्डू रखकर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए बुध जो है आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का भी स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। यह बुध का गोचर आपके लिए आर्थिक मजबूती और आय के नए रास्ते खोलने के साथ में कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। आपके काम आगे से आगे बनेंगे, धन लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट बाजार में आड़त में
बाजार में अगर आप आढ़तिया हैं या बिचौलिया है, मार्केटिंग करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी वाणी और व्यवहार से सबको आकर्षित करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। अगर कहीं कोई उधारी या कर्ज दिया पैसा आपका अटका हुआ है तो अब वापस मिलने के योग बन रहे हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। काम का विस्तार आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कहीं कोई नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलने के योग बनेंगे। अगर आपका प्रेम टूट गया था या आपका जो प्रेमी के साथ में कोई गलत फहमियाँ चल रही है तो अब वो समाप्त हो जाएगी। खास करके आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं, यानी ये गोचर आपके लिए शानदार फल देने वाला रहेगा। उपाय मैं आपको वृषभ राशि वालों के लिए बता देता हूं कि आप इस गोचर में सभी बुधवार को गणपति के मंदिर में मिश्री और नारियल की गिरी चढ़ाएं। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है, यानी आपकी राशि का स्वामी बुध है और आपके चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी भी बुध है। और अब बुध आपके 10वें कर्म स्थान में जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए अनेक उपलब्धियां और सफलताओं का पिटारा लेकर आए हैं। आपके पुराने रुके अटके सभी काम अब बन जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी और सुधार आएगा। आपके हौसले या आपके फैसले जो भी है लाभदायक और सही साबित होंगे। आपको अपने बुद्धि से किए गए कार्यों में तो सफलता मिलेगी ही, लेकिन इस गोचर के दौरान आपकी वाणी भी सामने वाले पर जादुई असर करने वाली और वाणी से लाभ दिलाने वाली रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई नया काम कर सकते हैं, पुराना काम अच्छा चलेगा। वाहन, भूमि, भवन के मामले में लाभ मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सफलता का घमंड आपको नहीं करना है। उनको जो सफलता मिलती है उनको आप थोड़ा विनम्रता से स्वीकार करें तो ठीक रहेगा। अगर आपका काम ज्योतिष का है, धर्म प्रचारक का है, या कहीं आप एंकरिंग करते हैं, दलाली करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, बुक सेलिंग का काम आदि करते हैं, तो अब आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, धन मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और नौकरी करने वाले भी जो है उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छा फल आपके लिए लेकर आया है। मिथुन राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि आप नियमित रोजाना ओम गण गणपतये नमः और ओम बुम बुद्धाय नमः इन मंत्रों में से किसी एक मंत्र की रोजाना 2 माला करें, इसका लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बुध जो है 12वें खर्च स्थान का और तीसरे भाई बहन स्थान का स्वामी है और अब आपके 9वें भाग्य स्थान में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और ये गोचर आपके लिए नए नए अनुभव प्राप्त करने का और कुछ अच्छे अनुबंध करने का फल प्रदान करेगा। हालांकि इन सब के लिए आपको अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमेशा 2 या ज़्यादा ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव बड़ी चतुराई और समझदारी से करना पड़ेगा। अब आपकी सोच भी बदलेगी और कुछ खट्टे मीठे अनुभव से आपको 2-4 होना पड़ेगा। वैसे देखें तो बुध का ये गोचर आपकी समझ और बुद्धि के बल से आपका भाग्य बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन इसके लिए आपको फील्ड में लोगों से संपर्क और संवाद बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप अपने काम के प्रति पूर्ण ईमानदार और समर्पित रहे तो आपकी आमदनी का रास्ता खुलेगा और आपकी आय में वृद्धि होगी। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम भी संपन्न होगा और जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता गहरा होगा। भाई बहनों का साथ और समर्थन मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। यह कर्क राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि सफ़ेद रंग के जो मोदक होते हैं आप गणपति जी को हर बुधवार के दिन चढ़ाएं और फिर जल में एक पानी वाला जो नारियल होता है वो विसर्जन कर दें, यानी नदी में, कुएं में, तालाब में, बावड़ी में कहीं भी एक पानी वाला जो नारियल होता है उसको विसर्जन करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध जो है 11वें लाभ स्थान का और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए अधिक शुभ फल देने में तो असमर्थ रहेगा, लेकिन अगर आपने अगर समझ लिया कि आपके लिए समय कितना विपरीत है तो अपने अंदर थोड़ा सा आप धैर्य, संतोष और वाणी पर नियंत्रण करके व्यवहार करेंगे या समय गुजारेंगे तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और जो भी आएगी मुश्किलें वो थोड़ा बहुत हैरान परेशान करके चली भी जाएगी, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 8वें मृत्यु स्थान में बुध के गोचर के कारण आय में कमी, स्वास्थ्य में गिरावट,
आपसी संबंधों में विवाद की स्थिति और परिवार में किसी मुद्दे को लेकर के आपसी खींचतान हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ही होगा, नहीं तो अनेक संबंध टूटने की कगार पर पहुंच सकते हैं। संपत्ति के विवादों से दूर रहे। इस गोचर के दौरान कोई नया काम शुरू करना या कहीं बिना सोचे समझे लालच में आकर इन्वेस्ट करने से बचना ठीक रहेगा। नौकरी या जॉब करने वालों को कार्यस्थल पर परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर ये गोचर ज़्यादा पक्ष का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप इस गोचर में बुधवार को गौशाला के अंदर जाकर गायों को हरी सब्जियां खिलाएं और गौशाला में थोड़ा बहुत दान भी कर सकते हैं तो जरूर कर दें। अब देखते हैं कन्या राशि। आपकी खुद की राशि का स्वामी बुध है और आपके 10वें कर्म स्थान का स्वामी भी बुध है। अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में मीन राशि में बुध जो है नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं। ये गोचर आपके लिए मिला जुला जैसा फल प्रदान करने वाला रहेगा, कारण कि सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच का होकर के गोचर करेंगे बुध, लेकिन लग्न स्थान को उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो मिला जुला फल ही मिलेगा। अगर आप विवाहित है तो बुध आप पति पत्नी के बीच में वाद विवाद और आपसी मतभेद की स्थिति भी बनाएगा, लेकिन दूसरी ओर ये सब बहुत लंबा खींचने भी नहीं देगा, शॉर्टकट में ही झगड़ा करके निपटा देगा। आप हर चीज़ और विषय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते हैं और अब इस गोचर में आपका ज़्यादा सोचना अति की श्रेणी में माना जाएगा और ये अतिरिक्त सोच आपके लिए वहम और नुकसान का कारण बन सकती है, लेकिन समझदारी और धैर्य से किए गए काम में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पति है तो पत्नी से और अगर आप पत्नी है तो पति से लाभ मिलेगा। इस गोचर से बेरोजगारों को नौकरी और थोड़ी बहुत आर्थिक लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये गोचर जो है आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप हरे मूंग बुधवार को हरे कपड़े में बांधकर गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध जो है 12वें खर्च स्थान का स्वामी है और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि बुध की उच्च की दृष्टि आपके 12वें खर्च भाव पर भी रहेगी, लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी छठे स्थान में ज़्यादा शुभ फल नहीं देता। इस गोचर के दौरान आपके काम में अक्सर लेट होती रहेगी। आप बहुत जल्दी करना चाहेंगे काम को, लेकिन काम तो अपने समय पर थोड़ा लेट ही होगा। धन का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, सब में आपके गिरावट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपको परेशानी बढ़ाने में जो है मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपके शत्रु कुछ ऐसे हैं जो पुराने शत्रु है, आप वो आपसे मुंह भी चुराना शुरू कर देंगे और वक्त पर आपका साथ न दे आपके मित्र लोग, परिवार के लोग, तो भी आपको कोई आश्चर्य नहीं करना होगा। अगर बुध का कोई शुभ फल आपको मिलेगा तो ये मिलेगा कि आज जो रास्ते रुक रहे हैं उनकी बाधाएं दूर करने का रास्ता आपको मिलेगा। परिवार में आप चुप रहेंगे तो पूरी शांति रहेगी और आपके दैनिक कार्यों का नियमित करते रहेंगे तो दूसरी बात आपको यह है कि आपके खर्चे जो है फालतू के आपको रोकने पड़ेंगे। जैसे फालतू खर्चे, होटल में जाके हज़ारों का खाना खा लिया, फालतू की घूमने फिरने की यात्राएं कर दी, या फालतू की कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको ज़रूरत नहीं है, एक दो टाइम के लिए ज़रूरत है फिर भी आपने खरीद ली, तो ऐसे फालतू खर्चों से आपको बचना पड़ेगा, तो ही आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर जो है आपके लिए साधारण रहेगा। मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप हर बुधवार को गणेश जी को घर में पकाया हुआ भोजन का भोग लगाएं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। आपके लिए जो है बुध 11वें लाभ स्थान का और 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकता है, कारण कि बुध की उच्च की दृष्टि लाभ स्थान पर रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये गोचर आपके लिए आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप सेना, पुलिस या जासूसी सेवाओं में है तो यह समय आपके लिए उन्नति, प्रगति, प्रमोशन आदि के लिए शुभ रहेगा। बुध का गोचर आपकी समझ और सोच को थोड़ा बढ़ाएगा और आपके निर्णय करने की क्षमता में बहुत अनुभव का इस्तेमाल करने के कारण सही साबित होंगे आपके निर्णय। पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये गोचर सफलता दिलाएगा। संतान की उन्नति होगी और जिनके संतान नहीं है
वो अब प्रयास करें तो जल्दी ही संतान सुख मिल सकता है और प्रेम प्यार करने वालों को उत्तम प्रकार का सुख मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए पक्ष का ही रहेगा। मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप हर बुधवार को गणेश जी को हरे मूंग या मूंग दाल का जो हलवा होता है वो बनाकर गणेश जी को बुधवार के दिन चढ़ाए, इसका शुभ फल मिलेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध जो है 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए आनंद और सुख में थोड़ी कमी कर सकता है और कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी यह एक बात जरूर है कि परिवार में कुछ आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। आपके मान सम्मान में कुछ कमी या अपयश जैसी कोई घटना घटित हो सकती है। खास करके आपके विचार का विरोध और आप पर परिवार के बड़े सदस्यों का दबाव जो है बढ़ सकता है। आपके नियमित काम जैसे चल रहे हैं वैसे ही आपके चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस गोचर में अपना वाहन आदि सावधानी से चलाना पड़ेगा। अभी पुराने मकान का आप जीर्णोद्धार करवा सकते हैं, रिनोवेशन करवा सकते हैं, लेकिन इस समय के अंदर कोई नया मकान आदि खरीदना हो या लेने की सोच रहे हैं तो बाद में इसको थोड़े दिन के लिए टाल दो तो ठीक रहेगा। आपके कारोबार में तेजी रहेगी। आपको आर्थिक लाभ मिलने से आपके काम और आपके टाइम में यानी आपकी व्यस्तता बढ़ेगी क्योंकि काम में तेजी रहेगी। और कुल मिलाकर ये जो बुध का मीन राशि में नीच का होकर गोचर करना है आपके लिए साधारण या शुभ फल में थोड़ी सी कमी को अधिक दर्शा रहा है। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप गायों को हरा चारा खिलाते रहें और गणेश मंत्र का जो है जाप करते रहें। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए 9वें भाग्यस्थान और 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान का स्वामी है बुध और अब आपके तीसरे भाई बहन स्थान में मीन राशि में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए थोड़ा विपरीत ही फल देने वाला है। इस गोचर में आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके शत्रुओं में अचानक वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने विरोधियों से संभल कर रहना होगा। आपकी बनी बनाई छवि धूमिल हो सकती है। समाज, परिवार, सोशल मीडिया आदि में आपका व्यवहार और आपकी योग्यता या बोलने चालने के तरीके को बहुत कम और सीमित रखना पड़ेगा। वैसे आप अपने लिए जो भी प्रयास इस समय में कर रहे हैं वो करते रहें, इसका लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस समय भाग्य आपके साथ नहीं है। आपकी दक्षता ही आपकी ढाल और आपका बचाव करने वाले हैं। ये नीच के बुध का गोचर आपकी सोच और मानसिक अवस्था को बहुत प्रभावित करेगा, इसलिए बुरी संगति और सभी प्रकार के नशे आदि से दूर रहें आप और साथ ही रिश्तों की महत्वता को भी समझें तो यह गोचर कुल मिलाकर जैसे तैसे आपके लिए बीत जाएगा। मैं मकर राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप गणेश जी को रोजाना घी का दीपक करें और सुबह या शाम आरती जरूर करें। अब देखते हैं कुंभ राशि। आपके लिए बुध जो है 8वें मृत्यु स्थान का और पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके लिए साधारण से अनेक मामलों में बहुत अच्छा बीतने की संभावना है। पारिवारिक मामलों में नीच का बुध आपके लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां बाधा बन सकता है, लेकिन आपका पक्ष फिर भी मजबूत रहेगा। आपकी वाणी जितनी विनम्र रहेगी उतना आपको लाभ मिलेगा और इस गोचर में आपको हमेशा ही अपनी वाणी से लाभ मिलेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न होने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के भी योग हैं। अगर आप पैतृक संपत्ति को बेचने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बिक जाएगी और आपको लाभ भी मिलेगा। आपके प्रयासों से कहीं से अचानक धन मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं और बचत भी इस गोचर में आपकी बढ़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिल सकती है, लेकिन इस गोचर में अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और बाहरी खाने आदि त्याग कर दें और वाहन आदि थोड़ा धीमे चलाएं। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अंत में कुछ अच्छा करके ही समाप्त होगा। अब देखते हैं वीडियो की आखिरी राशि मीन राशि। आपके लिए बुध चौथे और 7वें जीवन साथी स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं और ये गोचर आपके लिए लगभग ठीक रहेगा या ऐसा कहूँ कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा।
तो ये आपके पक्ष में एक बहुत बड़ा शुभ परिणाम बुध का होगा। इस गोचर में आपको अपनी छवि कैसी है इसकी तुलना आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा अधिक ही रिजर्व नेचर के हैं तो अब आप परिवार के साथ घुले मिले और उनके साथ अपने सुख दुख को शेयर करें और फिर देखें कि परिवार का सुख क्या होता है, ये आनंद आपको मिलने लगेगा। अगर आप अविवाहित है तो अब आपके लिए योग्य रिश्ते आएंगे और आप समझदारी से कोई रिश्ता देखभाल कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हानि दिखाई नहीं दे रही है। आपके जीवन में सुख सुविधा का विस्तार होगा और वाहन सुख आपके लिए अच्छा मिलेगा। आपकी छवि में सुधार होगा और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छा जैसा ही बीत जाएगा। मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप नियमित गणेश जी के मंदिर गणेश जी को पीले रंग की जो खाने योग्य वस्तुएं हैं उनका भोग लगाएं और किसी गणेश मंदिर में बड़ी मूर्ति जो स्थापित हो उनको आप पीले रंग का जो है पीताम्बरी जरूर ओढ़ाएं। यह था आज के वीडियो में बुध के मीन राशि में नीच का होकर के गोचर करने से आपकी राशि पर कैसा असर पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय गणेश जरूर लिखें। कल मैं आपको अगले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।